तो 8-9 लोगों को माफ कीजिएगा गिरफ्तार किया गया, जिनमें 3 खवातीन भी शामिल हैं। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं, शुमाली हिंदुस्तान की बात करेंगे। शुमाली हिंद के लोगों पर हुए हमले के बाद गुजरात पुलिस मुस्तैद हो गई है। इस किस्म की वारदातों को रोकने के लिए अहमदाबाद में पुलिस ने रात में गश्त तेज कर दी। इस पेट्रोलिंग में पुलिस ने सीनियर अफसरान भी शामिल किए हैं। पुलिस के सीनियर अफसरान भी इस पेट्रोलिंग में शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस हर किसी को हिफाजत देने के लिए भी तैयार है। हुकाम का कहना है कि शुमाली हिंद के लोगों पर हमला करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। इस दौरान मरकजी हुकूमत ने रियासती हुकूमत से इस पूरे मामले पर रिपोर्ट तलब की है। तो गुजरात में शुमाली हिंद के लोगों पर हो रहे हमले के सिलसिले में सियासी लीडरों के रद्देमल भी सामने आ रहे हैं। इस मामले पर सियासत शुरू हो गई है। आइए देखते हैं मुख्तलिफ लीडरान इस मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं। लोग डर से, खौफ से वहां से भाग रहे हैं। जिस प्रकार से उत्तर भारतीयों के ऊपर और ख़ास तौर पर बिहार और यूपी से गए हुए जो मजदूर हैं, लेबर हैं, उनके ऊपर जो हमले हो रहे हैं, वो अपनी जान बचाने के लिए वापस अपने राज्यों में जा रहे हैं। यदि बिहारियों को कोई स्टेट गाली दिया और अब हिंसा नहीं रुका गुजरात में, तो एक भी लोगों को ढुकने नहीं देंगे। हम लोग हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन यदि इस तरीके से अपमान किया तो एक भी लोगों को बिहार होके प्रवेश करने गुजरातियों को नहीं देंगे। स्टेट वाइज इसको कुछ लोग रंग देने की कोशिश कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये कांग्रेस की ओछी राजनीति है। वहाँ रहने वाले लोग, गुजरात में रहने वाले लोग शांति पसंद लोग हैं और जो घटनाएं हुई हैं उसकी पूरी जांच होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। जांच हो करके ये भी मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं, जो गुजरात की सरकार है उस पर पूरा विश्वास है लोगों को। कुछ ऐसे लोग हैं जो इस समय अलग अलग प्रांतों में, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के प्रांतों में जहां जहां सरकारें हैं, वो गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम उनको कामयाब नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री जी के राज्य में अगर यूपी के, बिहार के और मध्य प्रदेश के लोग यूं ही मार मार के भगाए जाएंगे तो प्रधानमंत्री को भी बनारस जाना है एक दिन, इतना याद रखें। वो तो गुजरात के थे, बनारस के लोगों ने कभी देखा भी नहीं कि गुजरात के हैं कि महाराष्ट्र के हैं। सरेआम झूठ बोले, फिर भी बनारस के लोगों ने उनको गले लगाया और उनको अपना प्रधानमंत्री बना के भेज दिया। क्योंकि उत्तर भारत के लोग राष्ट्रीय प्रवृत्ति के लोग होते, राष्ट्रीय भावना के लोग होते, क्षेत्रीय भावना के लोग नहीं होते। तो गुजरात में शुमाली हिंदुस्तान के लोगों पर हमलों के बाद लोग अपने खानदान के साथ गुजरात छोड़कर जा रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग अपने आबाई गांव का रुख कर रहे हैं। अहमदाबाद में हम स्टील प्लांट में काम करते हैं। अहमदाबाद छोड़ के इसलिए जा रहे हैं कि गांव में जो रेप कांड हुआ है उससे माहौल ख़राब हो गया है। गांव के लोग बोल रहे हैं तुम यहाँ से भाग जाओ, यूपी बिहार वाले जो भी है यहाँ से भाग जाओ, नहीं तुम लोगों को मारेंगे अभी। इसके लिए हम लोग 2 दिन से यहाँ स्टेशन में पड़े हैं। पैसे भी नहीं है कि हम लोग घर चले जाएं, इसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। माहौल शांत हो जाए तो हम अपना कंपनी में वापस जाएं, पेमेंट लें, इसके बाद पुनः जाएं गाँव। तो फिर से अहमदाबाद आने का सोच रहे हो एक बार गाँव जाने के बाद? गाँव जाने के बाद अगर माहौल शांत होगा तो हम वापस आएंगे। अहमदाबाद कमाने के लिए आए थे। और कहाँ के रहने वाले? यूपी के। तो क्या हुआ कि आप अहमदाबाद छोड़ के जाने की बात कर रहे हैं? अब इधर यूपी बिहार वाले को भगा रहा है, सब बाहर वाले को भगा रहा है, मार पीट रहा है। हमको अपना जान बचा के भागना पड़ रहा है यूपी। और कितने दिनों से रेलवे स्टेशन पर रुके थे? अभी आज ही सुबह आए हैं। और किस धमकी दिया गया है, किस प्रकार का? रूम मालिक ने बोला कि रूम खाली कर दो, अभी 10-15 दिन के लिए माहौल गर्म चल रहा है, इसलिए अभी गांव चले जाओ, बाद में माहौल शांत होगा तो फिर आने का। अहमदाबाद इसलिए सर छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि हम लोग अगर रूम में रह रहे हैं तो लोग बोल रहे हैं कि रूम खाली कर दो, इसके लिए हमें यहाँ से जाना पड़ रहा है। क्या अभी तक आपको कोई धमकी ऐसा कुछ मिला है? ऐसे धमकी हमारे जो रूम हैं वो लोग बोलते हैं कि मतलब रूम खाली कर दो, ऐसा आके रूम मालिक करते हैं कि मतलब रूम खाली कर दो, तो हम रूम खाली कर दे रहे हैं।